हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना रजत ए कोडेक्स। और आज हम सॉल्व करेंगे एक और न्यू क्वेश्चन। बट उसके पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी होली एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। चलो लेट्स हेड ऑन टू टुडेस क्वेश्चन, दैट इज पार्टीशन। ये क्वेश्चन इजी क्रेडिट के द्वारा पूछा गया है प्रीवियस सेशन में। आई गेस 2018 का क्वेश्चन है ये। ओके, एंड द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक वी हैव बीन गिवन अ 1D इंटीजर एरे। ओके, बी कंटेनिंग इंटीजर्स कंटेनिंग ए इंटीजर्स। ओके, तो ऐसा होगा बेसिकली, हमें बताया जाएगा कि एरे की साइज क्या है एंड उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हमें वो बता रखा है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वेज to split all the elements of the array into three contiguous parts so that the sum of elements in each part is the same। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें array को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि उसके तीनों पार्ट का जो सम हो वो मतलब सम जो तीनों पार्ट का सम हो वो इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सपोज अगर उसका पूरा सम एस है, ठीक है, तो S/3 होना चाहिए हर एक पार्ट। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कराना है कि ऐसे कितने पार्टीशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मेरे पास एक एरे है मेरा, ओके, अगर ये मेरा ए एरे है, ये इतना बड़ा है। नाउ इसके अंदर अगर मैं ऐसे पार्टीशन करता हूँ तो ये एक तरीका हो गया कि मैंने इनको डिवाइड किया है तीन हिस्सों में। ठीक है, सिमिलरली सपोज अगर कोई और पॉइंट हो जो ऐसे ऐसे करके डिवाइड भी कर सके, ठीक है, तो भी अब क्या हुआ, मेरे पास दो आंसर हो गए। तो कुछ ऐसी चीज़ पूछी जा रही है बेसिकली। ओके, तो नाउ अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर ब्रूट फोर्स लगाने जाएं, ठीक है, सपोज अगर ये मेरा एरे है एक, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इस पे ब्रूट फोर्स लगाने जाऊं, ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही बीच में। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1 2 3 0 3 का है। ओके, एग्जांपल हमारा है 1 2 3 0 3 का, 1 2 3 0 3। ओके, लास्ट वाला नीचे था। कूल, तो 1 2 3 0 3। अब हमें देखना है कि हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, किस तरह से हम इसे डिवाइड करें ताकि ये तीन हिस्सों में बट जाए और सब हिस्सों का सम जो सम हो इक्वली डिवाइडेड हो, पूरा सम। ठीक है, तीन हिस्सों में बांटना है। नाउ ओवर हियर अगर देखो, मैं देख के पता चल जा रहा है कि मतलब यहाँ से डिवाइड करेंगे और एक यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया, वन वे हो गया। नाउ अदर वे इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज कि अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करो, दिस वन इज फाइन राइट, ये वाला चलेगा हमें। बट अगर हम इसको अब यहाँ से डिवाइड कर दे तो ओके, तो ये वाला एक न्यू पार्ट बन गया और ये दो पहले से थे हमारे पास, तो ये भी एक तरीका हुआ। तो हमारे पास टोटल टू वेज होंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक कि अगर टू वेज वहाँ पे लिख रखा है। ओके, सो आउटपुट सेज टू वेज। ओके, सो हमारे पास टू वेज हैं हम, तो यही बात है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को सेम अगर हम लोग किसी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से देखें तो हमें फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। ओके, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि हमें तीन बार फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तीन चीज़ों को देख रहे हैं राइट। तो फॉर लूप वाला अप्रोच जो होगा ना वो एक्चुअली बहुत ही ख़राब होगा। ओके, एंड वो हमें कंफ्यूज ही करेगा। वाई? बिकॉज आपको एक आई से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, आपको उसके अंदर सारे जेज में जाना होगा और आपको चेक करना होगा कि इस जेज के बाद भी एक के भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे फाइंड करना होगा कि मेरा यहाँ तक सम क्या हुआ। ठीक है, ये S1 हुआ। फिर अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सम क्या हुआ, S2। जैसे ये दोनों बराबर हुए, फिर चेक करना होगा कि क्या मेरे पास तीसरा पॉइंट S3, मतलब जो यहाँ से के स्टार्ट हो रहा है, क्या वो S3 वहां तक अगर जाएगा तो क्या सम मिलेगा मेरे को इन दोनों के बराबर। ओके, तो ये चीज़ हो रही है और बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे कंडीशन बनेंगे, तो हम इस अप्रोच पे नहीं जाएंगे। ठीक है, सो वी वोंट गो फॉर O ऑफ n क्यूब अप्रोच जिसके अंदर तीन फॉर लूप लग रहे हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक मैथ्स लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज, अगर मेरे को पता है कि मेरे एरे का पूरा सम क्या है, ठीक है, अगर मेरे को पता है कि मेरे एरे का पूरा सम क्या है, तो मैं क्या डायरेक्टली सम/3 फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे को पता चल जाएगा कि अगर इस सम को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ तो मेरा एक पार्ट का सम सम/3 होना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसा होगा कि मेरे एक, जैसा सपोज मैंने पूरे एरे का फाइंड कर लिया सम, ठीक है, तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 0 + 3। ठीक है, जो कि 9 आया। अगर मैं इसको बाय 3, अगर मेरे इस सम को मैं बाय 3 कर लूँ तो क्या मेरे को एक पार्ट का आंसर पता चल जाएगा। हाँ, मेरे को एक पार्ट का आंसर पता चल जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब मेरे को बस खाली ये फाइंड करना है कि क्या मेरे पास इस एरे के अंदर एक ऐसा कोई पार्ट है जो 3 जितना है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को अगर सेकेंड हाफ, अगर फिर उसके बाद मेरे को एक और पार्ट फाइंड करना है जो 3 के बराबर हो राइट। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अगर मैं अपना एक क्यूमुलेटिव सम का एरे मेंटेन करूं। ठीक है, अगर मैं एक क्यूमुलेटिव सम का एरे मेंटेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरा सम 3 हो गया, यहाँ पे मेरा सम 6 हो गया, यहाँ पे मेरा अभी भी 6 है और फिर यहाँ पे मेरा 9 हो गया। ठीक है,
तो अगर मैं अपने क्यूमुलेटिव सम का एक एरे मेंटेन करूं तो जो मेरा सेकंड वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब अगर ये मेरा यहाँ तक 3 है, ओके, और इसके बाद भी एक और 3 वाला वैल्यू मिलता है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो क्यों ना मैं अपने क्यूमुलेटिव सम वाले एरे के अंदर ही फाइंड कर लूँ क्या मेरे को 1/3 मिल रहा है, क्या मेरे को 2/3 मिल रहा है, ठीक है। और अगर मेरे को 1/3 और 2/3 मिल जाएगा तो मेरे को बस खाली एंड वाला पार्ट चेक करना है कि इज दैट इक्वल टू, मतलब अगर मेरे सम से अगर मैं माइनस करता हूँ इतना, ठीक है, और एक्चुअली मेरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर मेरे को सम बाय 2 मिल रहा है, सॉरी 2 × सम बाय 3 वाला पार्ट मिल जा रहा है, ठीक है, एंड सम बाय 3 वाला पार्ट मिल जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बचा है मेरे क्यूमुलेटिव उसका, वो बराबर टू मेरा सम बाय 3 ही होगा, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली एक क्यूमुलेटिव एरे बनाऊंगा, एंड उसके अंदर मैं सर्च करूंगा कि वेदर मेरे पास इतना सम है कि नहीं, ओके। सो हो क्या रहा है बेसिकली, हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ओके। सो ओवर हियर देखो जो फर्स्ट लूप लिख रखा है दैट इज इन टोटल, तो इसके अंदर मैं अपना टोटल सम निकाल रहा हूँ, दैट इज माई टोटल सम ऑफ द एंटायर एरे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज परफॉर्म करता हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो मेरे को पूरा टोटल सम मिल गया, सेम एज जो मैंने अभी यहाँ पे किया था, जो कि मेरे को पूरा टोटल सम मिला था 9 मेरा, ओके। तो हमारा यहाँ पे देखो स्टेप 1 वाली चीज क्लियर हो गई है, ठीक है, ये स्टेप वन वाली चीज क्लियर हो गई है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, अब इसके अंदर एक कंडीशन देखो मैं भूल रहा था, ओके, अगर मेरा सम जो, ठीक है, वो मल्टीपल ही नहीं हो 3 का, ओके, अगर मेरा सम मल्टीपल ही नहीं हो 3 का, तो यार वो तो कभी मैं डिवाइड कर ही नहीं पाऊंगा ना, ठीक है। तो उस केस में तो मेरा आंसर 0 आ ही जाएगा, नो पार्टीशन इज पॉसिबल, है कि नहीं। अब मैं बोलूँ 17 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है, और सारे के सारे हिस्से इंटीजर होने चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, ओके, गॉट माई पॉइंट। तो बस वही चेक कर रहा हूँ मैं, टोटल परसेंट 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस में 0 मैं प्रिंट, उस केस में क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 3 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब कि वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो रिटर्न कर दो 0, मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, गॉट इट ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया मेरा इंट 1/3, ठीक है, तो 1/3 सम कितना हुआ, तो मेरा टोटल बाय 3 होगा, और मेरा 2/3 सम कितना हुआ, 2 × 1/3 सम होगा, ओके। नाउ मैंने एक काउंट पॉइंटर मेंटेन कर लिया है, ठीक है, जो कि मेरा काउंट करेगा कि कितने बार मेरा अकरेंस हुई है, ठीक है, 1/3 एज वेल एज 2/3 का, ओके, तो उसको मैं काउंट करूंगा। एंड नाउ लास्ट में मैंने एक और काउंटर बना रखा है दैट इज इंट 1/3 काउंटर, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बना रखा है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल मेरे को 1/3 वाला सम मिल जाए एरे के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि मतलब नंबर्स मिला के ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि 2/3 वाला सम मिले, ओके, गॉट माई पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मेरे को यहाँ पे 1 और 3 मिल गया, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे 6 वाला पार्ट मिल ही ना रहा हो, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसे, अगर ये 1 2 वन 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 कुछ इस तरह से मतलब डिवाइडेड हो, ठीक है, कुछ इस तरह से डिवाइडेड हो कि मेरे को 2 वाला पार्ट ही ना मिले, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो है, पर मेरे को मतलब बताने के लिए कि वैसा अगर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, अगर आपके पास मतलब 2/3 सम करने का ही ऑप्शन ना हो, ओके। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप चलाएंगे 0 से n-1 तक, ठीक है, n-1 तक, मतलब हम लोग लास्ट वाला एक पार्ट छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे n-1 तक लूप चल रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, मतलब पूरा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम प्लस इक्वल्स a ऑफ i, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं सम के अंदर, ठीक है, और हम देख रहे हैं जैसे ही हमारा सम इक्वल टू 2/3 सम होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम काउंट प्लस इक्वल्स 1/3 काउंट कर देते हैं, ठीक है। और 1/3 काउंट क्या कर रहे हैं, हम लोग 1/3 काउंट कर रहे हैं कितने हमारे मतलब 1/3 वाले सम मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो इफ सम इज इक्वल टू 1/3 सम, तो उस केस में हम 1/3 काउंट को बढ़ा दे रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि मैं अपने 1/3 काउंट को तब तक बढ़ाते रहूंगा, ठीक है, जब तक मेरे को 1/3 वाले काउंट मिल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 2/3 काउंट मिलेगा ना, जैसे ही 2/3 वाला काउंट मिलेगा, मैं अपने 1/3 वाले काउंट को उसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि अगर सपोज मेरे पास एक ये एरे है, ठीक है, और इसमें ऐसे है 1 2 0 0 3 और 3, ठीक है। तो अब मैं पहले यहाँ तक काउंट करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं आया इस पॉइंट पे, तो मैंने अपना 1/3 जो 1/3 उसमें एक बढ़ा दिया। मैं क्या करूंगा, अब इसके आगे देखूंगा कैसे ही मैं इसके आगे गया वापस, ठीक है, इसके आगे मैं जैसे ही गया तो मेरा 1/3 वाला सम वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी भी मेरा 1/3 सम के बराबर है, तो फिर से मैंने क्या किया, इसको +1 कर दिया, ओके, मेरा टोटल 2 है, इसके आगे गया तो भी मैं कोई चीज एनकाउंटर हो गया, तो मैंने टोटल 3 कर दिए, ठीक है। इसके आगे गया मेरे को फिर से वही चीज एनकाउंटर हो रही है, तो मैंने टोटल
3 कर दिया है। अब देखो उसके टोटल मतलब प्लस 1 यहाँ पे होगा। ओके नाउ देखो यहाँ पे ऐसे ही मैंने कंप्लीट किया है, ये वाली चीज़ कंप्लीट कर दी। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2/3 सम आ गया है, ठीक है। तो मेरे पास एक 2/3 सम आया है और ऑटोमेटिकली मेरे पास वो जो 1/3 बचा भी आ गया। तो अब मैं क्या हुआ, मैं इसी के अंदर अपने इस 3 वाली को ऐड दूंगा, क्योंकि मैं इसके अंदर पार्टीशन ले सकता हूँ, है ना। मैं 1 2 को एक पार्टीशन मांग के 0 0 3 को एक पार्टीशन मांग सकता हूँ, या फिर 1 2 0 को एक पार्टीशन मांग के 0 3 को एक पार्टीशन मांग सकता हूँ, या फिर मैं 1 2 0 0 0 को एक पार्टीशन मांग के 3 और 1 को एक पार्टीशन मांग सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक और इजी अप्रोच था। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।